हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि Node.js के अंदर अगर हमें कोई फाइल अपलोड करनी है तो वो HTML पेज की मदद से कैसे हम उसे अपलोड कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने फाइल अपलोड करने के लिए मल्टेक्स लाइब्रेरी का भी यूज़ किया था। तो कभी कभी वो टफ लगती है, तो उसकी जगह पे हम आज फॉर्मिडेबल लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, जिससे हम फाइल अपलोड करना सीखेंगे कि Node.js में कैसे फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले एक्सप्रेस लेते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस किया हमने और इसको रिक्वायर कर लिया। इसके बाद फिर हम इसका ऐप बना लेंगे इससे ऑब्जेक्ट इस तरह से, और इस ऐप के लिए हम गेट कर लेते हैं जिसमें एक HTML पेज को हम ओपन कर लेंगे। तो उसके लिए एक एरो फंक्शन बनाया हमने, और इस एरो फंक्शन में रिक्वेस्ट होगा और रेस्पॉन्स होगा, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेंड फाइल भेज देते हैं। और इसमें जो पाथ होगा वो हमारी फाइल का नाम होगा अपलोड फाइल डॉट HTML, और ये जो फाइल है इसका पाथ जो है पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर है तो वो भी दे देते हैं। और पब्लिक डायरेक्टरी को स्टैटिक बनाना है तो वो भी कर देते हैं। तो यहाँ पे एक पाथ बनाएंगे पहले, और इसमें रिक्वायर कर लेते हैं पाथ लाइब्रेरी को, जिससे हम डिफ़ॉल्ट पाथ निकाल लेंगे पहले। और यहाँ से एक पब्लिक पाथ ले लेते हैं, पब्लिक dir पाथ। तो इसमें पाथ डॉट ज्वाइन, इसमें ज्वाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टरी एक हमारी। तो यहाँ पे हमने कहा डायरेक्टरी नेम, और यहाँ पे हमने एक पब्लिक फोल्डर को मर्ज कर दिया इसके साथ इस तरह से। तो ये जो डायरेक्टरी है इसे यहाँ ऐड कर लेते हैं, पब्लिक डायरेक्टरी प्लस ये हमारा जो है फाइल हो जाएगी, जिससे हम अपलोड करेंगे फाइल। और इसको रन कर लेते हैं। इसके लिए जो सर्वर हम यूज़ करेंगे वो पोर्ट नंबर env फाइल से process.env.port या फिर 3000 पोर्ट को यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे अगर एरर आता है तो उस एरर को डिस्प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे एरर डिस्प्ले कर लिया। अगर एरर नहीं आएगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सर्वर नोड और एक्सप्रेस JS सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000 लाइक दिस। ऐसा कर लेते हैं। अब इसमें लिखते हैं npm start। अगर ऐसे करेंगे तो ये हमारी लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन इस तरह से। और नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्लैश नहीं लगाया, तो एक स्लैश लगा लेते हैं इस तरह से। लोड फाइल, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे सिलेक्ट योर फाइल करके HTML की फाइल जो है खुल जाएगी। तो ये जो HTML की फाइल है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक फॉर्म बना हुआ है और उसमें हमने यहाँ पे अप फाइल कर दिया, URL दे दिया जो उसमें फाइल अपलोड करने के बाद जाएगी। और यहाँ पे एक पोस्ट लगा दिया क्योंकि फाइल अपलोड पोस्ट से होती है। फिर एंक टाइप में हमने मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा यहाँ पे लगा दिया क्योंकि हमें यहाँ से फॉर्म डेटा भेजना है। तो एक फाइल नाम का यहाँ पे इनपुट है हमारे पास, और एक सबमिट नाम का अपलोड करने का बटन बनाया हुआ है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल सा है। बस ये फेच जो है हमारा यहाँ पे खुल के आ गया। ऐसे फाइल सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे, और जैसे ही यहाँ से अपलोड करेंगे तो ये जो मेरे पास अपलोड वाला फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर वो डेटा आ जाएगा। तो इसको अपलोड करने के लिए हम फॉर्मिडेबल लाइब्रेरी का कैसे यूज़ करेंगे वो यहाँ दिखा रहे हैं। फॉर्मिडेबल लाइब्रेरी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस उसमें इंस्टॉल करना होगा npm i और इंस्टॉल फॉर्मिडेबल। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा। जैसे इसको बंद करते हैं पहले तो लिखना है npm i फॉर्मिडेबल, ऐसे लिखना है, एंटर मार देना है। तो ये फॉर्मिडेबल जो लाइब्रेरी है ये इंस्टॉल हो जाएगी। पहले हमने एक मल्टर यूज़ किया था तो अब उसको ज़रूरत नहीं है, हमने फॉर्मिडेबल यूज़ किया। और एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट कर लेते हैं तो ये इंस्टॉल हो जाएगी लाइब्रेरी हमारी। तो ये देखिए फिर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। अब हम फॉर्मिडेबल को यूज़ कर लेते हैं और इसके थ्रू कैसे हम फाइल अपलोड करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए फिर हमने कॉन्स्ट किया और यहाँ पे फॉर्मिडेबल को रिक्वायर कर लिया इस तरह से। फिर इससे एक ऑब्जेक्ट बनाया फॉर्म का, जिसमें फॉर्मिडेबल डॉट इनकमिंग फॉर्म जो डेटा आता है वहां से इसको यहाँ पे पास करेंगे और इसको न्यू करेंगे क्योंकि यहाँ से हम बनाना है ऑब्जेक्ट एक। और इसके अंदर हम वो पाथ दे देंगे जहाँ पे हमें वो इंस्टॉल करना होता है, तो अपलोड डायरेक्टरी, और यहाँ पे उसका पाथ दे देंगे। पाथ जो है वो होगा अपलोड स्लैश। तो ये अपलोड्स के नाम से डायरेक्टरी है यहाँ पे। तो मैंने वो दे दिया कि मेरा जो डायरेक्टरी है अपलोड वाली वो ये वाली डायरेक्टरी है अपलोड्स, रूट डायरेक्टरी के अंदर अपलोड्स के अंदर यहाँ पे मुझे अपनी फाइल अपलोड करनी है। तो फॉर्म आ गया। अब उसके लिए हम एक बनाएंगे पोस्ट बनाएंगे, और इस पोस्ट के अंदर हम पाथ डाल देते हैं अप फाइल का, जो मैंने यहाँ पे बनाया था ये वाला अप फाइल रूट हो गया अपलोड के लिए। और यहाँ पे एरो फंक्शन बनाएंगे और इस एरो फंक्शन में रिक्वेस्ट होगा और रेस्पॉन्स होगा ऐसे। और यहाँ पे हम अब यूज़ करेंगे ये फॉर्म वाला जिससे हमें ये फाइल अपलोड करनी होती है। तो उसके लिए फॉर्म डॉट पार्स यहाँ पे करेंगे। और इस पार्स के लिए, इस पार्स में क्या क्या पैरामीटर आ सकते हैं, ये फॉर्मिडेबल लाइब्रेरी कैसे काम कर सकती है, उसके लिए एक बात देख लेते हैं नेट पे। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मिडेबल नोड, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी आ जाएगी
इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये लाइब्रेरी आ जाएगी फॉर्मेटेबल वाली। इसको आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, बट हमारे काम का चीज़ तो ये है, बस हमें पार्स करनी है, इस तरह से रिक्वेस्ट करनी है और ये फील्ड वगैरह चेक करनी है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे एक फंक्शन पास करेंगे एरो, और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे पहले एरर हो जाएगा, फिर फील्ड्स हो जाएंगी जो आप फॉर्म के साथ भेजते हैं, फिर फाइल्स हो जाएंगी, फाइल्स मतलब फाइल की इन्फॉर्मेशन जो अपलोड करते हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ये चीज़ दी हुई है, देखो यहाँ पे एरर दिया हुआ है, फील्ड्स दी हुई हैं, फाइल्स दी हुई हैं। यहाँ पे चेक कर लेंगे कि भाई एरर हमारी अगर है उसे प्रिंट कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे, फिर एरर नहीं है तो उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो वही कर रहे हैं। तो हमने चेक किया इफ़ एरर है तो उसको डिस्प्ले कर देते हैं, console.log, यहाँ पे एरर डाल दिया हमने अपना जो भी आ गया। अगर एरर नहीं है तो हम response.json करेंगे और इस JSON के अंदर हम फील्ड्स और फाइल्स इन दोनों को रिटर्न कर देते हैं कि भाई अगर हो गया है तो ये हमारे पास रिटर्न में दोनों ऐसे दिख जाएंगे कि भाई यहाँ जाके ऐसे ये फाइल का नाम है रिटर्न हुआ है। ध्यान से देखिएगा, जो हमने इसको ऐसे कर दिया तो ये सब चीज़ हमारी हो गई। अब ट्राई करते हैं एक बार और देखते हैं कि इसमें कुछ आता है या नहीं आता है, फाइल में इस वाले फोल्डर के अंदर कुछ आता है नहीं आता है। तो हम यहाँ पे गए अपनी वाली एप्लीकेशन में, सिलेक्ट किया हमने, तो यहाँ से कोई भी फाइल कर लेते हैं, जैसे ये लोगो वगैरह पड़े हैं मेरे, इनको कर लेते हैं, या कोई और भी फाइल कर लेते हैं, पीछे चले जाते हैं, यहाँ से और भी इमेज पड़ी है ये देख लेते हैं इस तरह से, और अपलोड करते हैं। तब देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मुझे मैसेज दे दिया इसने कि ये फाइल अपलोड हो गई है, दिख रहा है, और ये इस नाम से अपलोड हुई है, ऐसे तो कुछ दिखा रहा है। अब देखते हैं कि आया कुछ, तो आप देखेंगे इस वाले में इस नाम से ये इमेज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो अभी खुल नहीं रहा क्योंकि इसमें पता ही नहीं इसे किस एक्सटेंशन की है क्या है, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं, इसको डिलीट मारते हैं। पहले कुछ आया तो है, अपलोड हुआ है, लेकिन पता नहीं चल रहा क्या हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रीनेम कर लेते हैं इस फाइल का नाम पता करके। तो अब देखेंगे कि ये इसका पूरा पाथ है, ये वाला अपलोड डायरेक्टरी के अंदर, और ये जो है इसका न्यू नेम है और ये इसका ओरिजिनल नेम है। तो ओरिजिनल नेम और न्यू नेम में रीनेम कर लेते हैं। तो जिसके लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए fs वाली, तो करते हैं const fs इक्वल टू रिक्वायर fs, फाइल सिस्टम वाली लाइब्रेरी ले ली हमने। अब यहाँ पे क्या किया, हमने कहा fs डॉट रीनेम, तो रीनेम कर लेंगे इसको fs डॉट रीनेम रीनेम सिंक कर लेते हैं क्योंकि हमें रीनेम करना है, उसके बाद डेटा डिस्प्ले करना है, तो पहले रीनेम पूरा होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे ओल्ड फाइल का नाम देना है। तो ओल्ड फाइल का नाम निकालना है और फिर हमें ओरिजिनल फाइल का नाम निकालना है। तो ये जो फाइल्स है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फाइल है जो हम ले रहे हैं इसके अंदर एक फाइल नाम का एरे है, उसके अंदर जो 0 एलिमेंट है एरे में उसके अंदर नाम लिखेंगे उसका न्यू फाइल नेम, ये है जिसका इसमें कन्वर्ट करना है ओरिजिनल फाइल नेम में। तो यानी कि हमारे पास फाइल है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर फाइल नेम है, दिख रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं फील्ड नेम, फाइल नेम एन कैपिटल है, तो यहाँ पे फाइल नेम है जो एक एरे है, इस एरे के अंदर फिर न्यू फाइल नेम के नाम से एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे न्यू फाइल नेम दिस वन, फिर ओरिजिनल फाइल नेम। तो इसको कॉपी करना है दूसरे वाले फाइल से, ध्यान दीजिएगा, इसको कॉपी करना है न्यू वाले फाइल में, तो यहाँ से हटा लेते हैं, इसको करते हैं डॉट ओरिजिनल फाइल नेम, ये आ गया। लेकिन इन दोनों जो पाथ है इनको पूरा पाथ देना पड़ेगा। पूरा पाथ हमारा क्या है, पब्लिक डायरेक्टरी। अगर आप याद हो तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई थी, तो पूरा पाथ हमारा है डायरेक्टरी नेम dir, ये वाला, इस डायरेक्टरी के अंदर हमारा फोल्डर है अपलोड वाला, तो उसके अंदर का पाथ है इस वाली डायरेक्टरी के अंदर। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टरी नेम प्लस, और यहाँ पे अपलोड्स ऐसे, और प्लस, इस तरह से ये डायरेक्टरी नेम हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, यही नेम हमारा इसमें हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। अब इसको सेव कर लेते हैं, तब देखेंगे इस तरह से नाम आ जाएगा। तो डायरेक्टरी नेम है अपलोड्स के अंदर, इस नाम से जो फाइल आएगी उसका रीनेम करके हमें ऐसे कर देना है, तो हमें वही फाइल नेम मिल जाएगी जिस फाइल नेम से हम उसे अपलोड कर रहे हैं। तो ये हमने किया, चेक करते हैं दोबारा इसे चला के कि काम कर रहा है। तो फिर से हमने पेज ओपन किया, रिफ्रेश किया, फिर गए यहाँ से हमने फाइल ले ली, फिर से अपलोड किया, देखो फिर से दिखा रहा है कि हाँ काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो फाइल नेम लोगो के नाम से आ जाएगी, और देखो ये इमेज है तो इमेज के नाम से डिस्प्ले भी हो पा रही है, दिख रहा है। तो ये इमेज है, ये इमेज के नाम से डिस्प्ले हो पा रही है, आपके सामने दिख रहा है कि ये फाइल उसी नेम से हो रही है जिस नाम से हमने इसको अपलोड किया था। एक बार फिर देख लेते हैं, फिर गए हम और यहाँ से बैक गए, यहाँ से फिर हमने और फाइल ली, अब बाद दूसरी फाइल ले लेते हैं, अब की बार ये वाली ले लेते हैं, इस तरह से फाइल ली, इसको अपलोड किया, ये अपलोड हो गई, इन्फॉर्मेशन दिखा दी इसने आपको। अब देखेंगे यहाँ पे आ गई फाइल, यहाँ पे अभी दूसरे वाली फाइल है जो अपलोड हो चुकी है, दिख रहा है। तो इस तरह से ये
अब हमारा फॉर्मेडेबल काम कर रहा है, आपने देख लिया कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से हम फाइल अपलोड करने के लिए फॉर्मेडेबल लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं और कितनी ईजी तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी फाइल अपलोड का प्रोग्राम बना सकते हैं नोड के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें मेल भेजना है तो उसके लिए हम नोड मेलर का यूज़ कैसे करके मेल भेज सकते हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।